Good morning, students. Next I'm going to start with the exercise 10J. That is your last exercise of this chapter. ठीक है, that is the family of lines. It is also very important exercise. So बहुत ध्यान नाल इन्हू समझना की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ. The set of line having the common property is called family of lines. Family of lines ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y = mx + c ਹੈਗੀ ਹੈ, ठीक है, तो ये अगर मैं कह रही हाँ कि जिवें इन्होंने कहा कि y = 2x + c रिप्रजेंट्स अ फैमिली ऑफ लाइन्स हैविंग स्लोप इक्वल टू 2. देखो फैमिली ऑफ लाइन्स का मतलब है कि एक लाइन है, एक दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन है, मतलब इन्होंने सारे कोई ना कोई कॉमन होएगी चीज़, है ना, कॉमन कोई ना कोई चीज़ होएगी. उन्होंने आप कहांगे कि हाँ कोई कॉमन चीज़ होंगी तो आप की करते हैं, एक फैमिली बना देंगे हैं. जिवें मान लो y = 2x + c है, ये की कॉमन है कि y = 2x + c. अगली लाइन लवांगे y = 2x + c का मतलब है कि कोई इंटरसेप्ट है. ये की करी जावांगे कि c इंटरसेप्ट दी वैल्यूज चेंज करी देवांगे कि इंटरसेप्ट कितने 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, इदा करके चेंज हो ही जाएंगे. बट जी स्लोप की वैल्यू है ना, m की वैल्यू y = mx + c, 2 जी वैल्यू है स्लोप की वो सेम रहेगी. मतलब वो पार्ट ही रहेगा, कॉमन रहेगा. रिप्रजेंट्स अ फैमिली ऑफ लाइन्स हैविंग स्लोप इक्वल टू 2, मतलब कॉमन कुछ होना चाहिए. जिवें मान लो ये y = mx + 4, ठीक है ना. ये की गवा कि इंटरसेप्ट 4 ऑन y एक्सिस, यह जो इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट वाला 4 आ 4 सेम रहेगा. m इज़ अ वेरीएबल है ना, आप m दी डिफरेंट वैल्यूज़ में आप ले जावांगे कि कितने m कुछ होर आ जाएगा, फिर नैक्सट लाइन पर कुछ होर आ जाएगा. कॉमन चीज़ केड़ी आ रही है, इंटरसेप्ट. आ 4 जो कॉमन कॉन्सटेंट है, सेम रहेगा. ठीक है. दिस रिप्रजेंट्स द फैमिली ऑफ लाइन्स पैरेलल टू दिस. ए लाइन तो की है पैरेलल है, क्योंकि दोनों की स्लोप्स की है सेम है. ठीक है. सो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा. नैक्सट बच्चे क्या स्टार्ट होंगे वा साडा कि फैमिली ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी 2 लाइन्स. मतलब आप ना की कहते हैं कि एक लाइन की उन्होंने ना, जिवें मान लो 2 लाइन्स दी हुई, इस लाइन की कोई इक्वेशन गिवन है, इस लाइन की कोई इक्वेशन गिवन है. ठीक है. तो यह लाइन जी है, मान लो इस तरीके के 2 लाइन्स अगर इंटरसेक्ट कर दी पाई, ठीक है ना, तो कोई तीसरी लाइन है वो इन्हों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चो पास कर दी है. मतलब यह पॉइंट तो इंटरसेक्ट कर दी पाई, तीसरी लाइन आई उन्हें इनू इत्थे इंटरसेक्ट किया. ठीक है. अगर आ तीसरी लाइन की, थर्ड लाइन की अगर इक्वेशन तुसीं फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वह की फॉर्मूला होंदा है, आप किद्दां फाइंड आउट करते हैं. 1 लाइन मतलब पहली लाइन की इक्वेशन प्लस k टाइम्स अदर लाइन की इक्वेशन इक्वल टू 0. इन्हू तुसीं अपने माइंड दे विच याद रखना. ठीक है. मान लो जिवें इत्थे लिखा हुआ कंसीडर द इक्वेशन, पहले लाइन की इक्वेशन है गिवन है, ठीक है, प्लस k टाइम्स सेकेंड लाइन की इक्वेशन है गिवन है, इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो दिस रिप्रजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ थर्ड लाइन, जी तीसरी लाइन है इस पॉइंट जो कॉमन पॉइंट जो पास कर दी है, वो साढ़े कोल की आएगी, इक्वेशन आएगी. ठीक है. सो आप हुण इस एक्सरसाइज में आही वाला कंसैप्ट यूज़ करांगे. ठीक है. सो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -2 3 पैरेलल टू दी लाइन. ठीक है. वो कहते कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन कढ़ के दिखाओ जी यह पॉइंट जो पास करती पई है, तो ये पैरेलल हैगी है. ठीक है. आ जी लाइन गिवन है ये पैरेलल हैगी है. ठीक है. आ पॉइंट जो पास करती पई है, सिंपल. ठीक है. तो देखो पैरेलल लाइन मैं ना तुहानूं स्टूडेंट्स इत्थे दस्सिया सीगा, मैं तुहानूं एक बार निकाल के दिखा देनी हाँ. दिस इज़ द पिछे आपां फॉर्मूला कीता सीगा. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑन द पेज. वेट, yes, this is formula article number 20. ठीक है. विच इज़ ऑन द पेज नंबर 686 नंबर पेज के बच्चे आर्टिकल है वाला. ठीक है. जिहदे आपां मैं उस टाइम दस्सिया सीगा कि ये वाली चीज़ आपां उदों कीती सीगी, बट क्वेश्चनस दे विच किते भी ये चीज़ यूज़ नहीं हुई सीगी. ठीक है. मैं दस्सिया सीगा कि यह कॉन्सैप्ट नैक्सट एक्सरसाइज दे विच यूज़ होएगा. ठीक है. नैक्सट एक्सरसाइज दे विच हुण देखो किस तरीके नाल आपां यूज़ करना इनू. देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन. अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो पैरेलल लाइन किद्दां निकालते हैं, सिंपल आप की करीदा. देखो, ठीक है, एंड रिजल्ट देखो, ax + by + c मान लो कोई लाइन गिवन है, ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन की होगी, आप डायरैक्ट याद रखना है कि आप करना a तो b वाले कोफिशिएंट सेम रखने हैं, c की जगह पर आप k लगा देना. सिंपल, कुछ भी नहीं करना आप. ठीक है. जिवें मान लो मैं इत्थे एग्जाम्पल देके दस्सिया सीगा कि 3x + 5y + 7 गिवन है, ये पैरेलल इक्वेशन की होगी 3x + 5y + k = 0. एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन इज़ दिस लाइन. याद रखनी है, लर्न करना इन्हों. ओके. हुण नैक्सट इज देखो, अगर कोई लाइन गिवन है वो परपेंडिकुलर लाइन नहीं कढ़नी है. मान लो एक लाइन गिवन है वाली है ना, मैं कहां कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन वो इक्वेशन कढ़ के दिखाओ, तो आप करते हैं ax + by + c = 0. की लिखोगे bx - ay + k = 0. मतलब x का कोफिशिएंट a है तो x का कोफिशिएंट की हो जाता b, इत्थे y का कोफिशिएंट b है तो इत्थे y का कोफिशिएंट की हो जाता -a.
ओके सो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ 3x + 4y + 7 ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 4x - 3y + k = 0 दैट्स इट ठीक है सो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਨਿਕਾਲਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੈਰਲਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 3x - 4y + k = 0 ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ + k = 0 ਇਟ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ -2 and 3 ਅਗਰ 2 -2 ਤੇ 3 ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਤੇ y ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ 2 ਤੇ -2 ਦੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੋ x ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ -2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ y ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 3 ਠੀਕ ਹੈ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ 18 पुट द वैल्यू ऑफ k ओवर हेयर दोबारा अगेन इतने पुट कर दो यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जी कि आ लाइन के पैरलल है तो आ पॉइंट चो पास करती पई है सिंपल ठीक है so you will get this line okay so next is the next concept is the find the equation of a straight line perpendicular to this line having intercept 3 on x axis ठीक है मतलब है कि इस लाइन के पहले तो परपेंडिकुलर इक्वेशन ठीक है वही वाला कॉन्सैप्ट लग गया देखो परपेंडिकुलर इक्वेशन कितना करी दी मैं दसिया है कि जिवें देखो ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ax + by + c = 0 ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ bx - ay + c = 0 ਹੈ ਨਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 2y ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ -a ਆ ਅਗਰ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ -a + 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2x + y + k = 0 ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਪਟ 3x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 3,0 x 3 ਆ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ 3 ਹੈ y ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3,0 ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3,0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 you will get the value of k = -6 put the value of k again over here ठीक है you will get the equation which is the required equation of the line ठीक है सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देखो एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल लगियां बहुत ध्यान नाल करनी वधिया एग्जाम्पल्स आ देखो कितना करांगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस ठीक है देखो हम सारे जिन्ने भी क्वेश्चनस होंगे ना सारे क्वेश्चन दे विच आपां कॉन्सैप्ट कर रहे हैं इंटरसैक्शन वाला मतलब 2 लाइनस इंटरसैक्ट करदियां मैं तो ओहदी आपां तीसरी लाइन कढ के दिखानी है दिस इज द कंसैप्ट ठीक है हुण 2 लाइनस आ दोनों इंटरसैक्ट करदियां भी सब तो पहले उन्होंने क्या है ना पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ दिस लाइन ठीक है हुण तीसरी लाइन दी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ते ओह जिहड़ी लाइन है वो y एक्सिस दे पैरेलल ही है ठीक है हुण कॉन्सैप्ट समझो कि इन एवरी क्वेश्चन उन्होंने की कीता है कि पहले तो 2 लाइनस दित्तियां होणगियां जिहड़ियां इंटरसैक्ट करदियां पियां ठीक है तो एक कंडीशन गिवन होएगी ठीक है एक कंडीशन गिवन होएगी जिन्हों आपां यूज़ करांगे किस तरह यूज़ करांगे देखो पहले तो 2 लाइनस इंटरसैक्ट कर रही है मैं अकॉर्डिंग टू आवर रूल अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला फर्स्ट लाइन + k टाइम्स सैकेंड लाइन फर्स्ट लाइन की इक्वेशन लिखी + k टाइम्स सैकेंड लाइन = 0 देखो ये x - 7y + 5 = k टाइम्स 3x + y - 7 ठीक है तो इन्हों स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करके दस देने एक बारी कि किस तरीके दे नाल आएगी ध्यान नाल देखो इत्थे x - 7y + 5 + k टाइम्स 3x + y - 7 = 0 ठीक है x - 7y + 5 प्लस देखो इत्थे आपां की करांगे 3x k नूं अंदर मल्टीप्लाई कर दो y - 7k = 0 हुण x वाले इकट्ठे कर लो है ना इत्थे कितना आ जाएगा इत्थे आ जाएगा बच्चे 3x + 1 है ना इत्थों 1 k बाहर का निकाल लिया आपां ओह सॉरी x वाले 3k + 1 x कोआर्डीनेट आपां x नूं कॉमन ले लिया 3k + 1 ओके हुण अगे चो y वाले कॉमन ले लो असीं की कर रहे हैं ए y वाला है ए y है ओके इन्हां दोनों चो y कॉमन लिया y कॉमन लिया ठीक है इत्थे की रह गया k इत्थे की रह गया 7 -7 सो इन दिस वे ओके सो नैक्सट बाकी कॉन्स्टेंट्स किहड़े बच गए एक 5 बच गया एक 7 बच गया तुसीं इदां लिखोगे 5 - 7k = 0
ठीक है। स्टूडेंट्स आ स्टैप ध्यान नाल करना कि कॉमन किस तरह लैने वाई वाले एक रख लेने एक्स वाले वाई वाले ते कॉन्सटेंट टर्म्स इस तरीके दे नाल कर लैनी है। ठीक है। हुण ए साडे कोल किहड़ी लाइन बन गई कि जिवें आपां लिखिआ ना कि दो लाइनस इंटरसैक्ट करदियां पियां। हुण थर्ड लाइन दी इक्वेशन आह तां बन गई साडे कोल। ठीक है ना। बट देखो जिहड़ा इत्थे के अननोन वेरीएबल हुंदा ना, के इज़ अननोन वेरीएबल है ना, इहदी वैल्यू आपां लास्ट ते कढ के आनी हुंदी है। ठीक है ना। इहनूं आपां इदां नहीं रहन देना हुंदा कि शुड बी डिटरमिंड। ठीक है। सो एक कंडीशन की गिवन है साढ़े को कि जी भी स्ट्रेट लाइन हैगी वो कितने पैरलल हैगी वाई एक्सिस के पैरलल हैगी। सो देखो स्टूडेंट्स कोई भी लाइन अगर होए, ठीक है, अगर मैं कहां कि वाई एक्सिस के पैरलल हैगी तो उस केस के विच आपां कंडीशन की हुई है, तुसीं पढ़ सकते हो 10C एक्सरसाइज च की। एनी लाइन विच इज़ पैरलल टू वाई एक्सिस और इक्वेशन की होंदी है एक्स इक्वल टू हाँ जी स्टूडेंट्स, इत्थे तुसीं एक 10C एक्सरसाइज दे कॉन्सैप्ट किया सीगा सारे स्टूडेंट्स ने कि अगर ठीक है, अगर इत्थे कोई भी लाइन जी है अगर पैरलल टू वाई एक्सिस हो जाए तो उस केस के कॉफिशेंट ऑफ वाई जो 0 हो जाता। तुसीं 10C एक्सरसाइज में एग्जाम्पल चैक कर सकते हो जाके, वो भी आप के दी वैल्यूज़ में फाइंड आउट किया है ना। तो जो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से पैरलल एक्स इक्वल टू 0, कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस से पैरलल होती वाई इक्वल टू 0। ठीक है। तो अगर इट इज़ पैरलल टू वाई एक्सिस है मतलब कॉफिशेंट ऑफ वाई जोड़ा है ना इट इज़ इनू 0 पुट कर देना। बस यही याद रखना कि किन्नू 0 पुट करना, किन्नू कि इक्वल लेना है ना। कंडीशन गिवन है इतने, कंडीशन गिवन है पैरलल ऑफ वाई एक्सिस की। ओके। तो वाई एक्सिस की करना, वाई एक्सिस नहीं कॉफिशेंट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। इनू वाई नू 0 पुट किया, के दी वैल्यू आ गई 7। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 7 ओवर हेयर। ठीक है। एंड इनू सॉल्व कर लो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है। बेसिकली हर इक्वेशन के कॉन्सैप्ट की चल रहा कि दो लाइनस गिवन होगी, उन्होंने इंटरसैक्शन वाला तुसीं पहले कढ़ लेना, इंटरसैक्शन लाइन कढ़ लैनी। उस बाद एक कंडीशन दी होगी, जिवें इत्थे कंडीशन है कि वाई एक्सिस के पैरलल हैगी है, किसी दे विच दिता होएगा कि स्लोप जिहड़ी ओहदी इन्नी गिवन हैगी है या एक्स इंटरसैप्ट इन्ना गिवन हैगा ना, असीं उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगे वर्क करना। उस कंडीशन के थ्रू आपां के दी वैल्यू नूं फाइंड आउट कर लेना। ठीक है ना। के दी वैल्यू फाइंड आउट करने बाद के दी वैल्यू इत्थे पुट कर देनी है, यू विल गेट द राइट इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके। सो नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस। ठीक है। इंटरसेक्शन वाला पॉइंट पता लग गया ना कि इंटरसेक्शन करनी है विद स्लोप दिस। ठीक है। इंटरसेक्शन पहले कड्डोगे इससे स्लोप जी 5 के इक्वल रख देना कि उसकी स्लोप कितनी है 5 के इक्वल हैगी। दैट्स इट। ठीक है। फर्स्ट लाइन इंटू के टाइम सेकेंड लाइन, इक्वेशन बन गई साढ़े कोल पूरी। देखो इन्हों इस तरह किया हुआ, देखो एक्स है इत्थे के एक्स है। ठीक है। एक्स कॉमन लैके 3 प्लस के। ठीक है। बाकी भी इस तरीके के नाल। हुण स्टूडेंट्स एदी स्लोप आपां मैं कढनी, मैनूं देखो कंडीशन की गिवन है विद स्लोप, मतलब जिहड़ी भी लाइन आपां कढांगे आ लाइन जिहड़ी है इहदी स्लोप किहदे इक्वल आनी चाहिए 5 के इक्वल आनी चाहिए। पहले मैं इहदी स्लोप तां कढ लां तां ही उहनूं इक्वल इक्वेट किहदे करांगे 5 स्लोप दे इक्वल इक्वेट कर दांगे। ठीक है। तो देखो किसी भी लाइन की स्लोप किदां कढदे आ, AX प्लस BY, मैं दोबारा एक बार याद करा दा, स्लोप किहदे इक्वल हुंदी है माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर माइनस कॉफिशेंट ऑफ वाई माइनस ए अपॉन बी दे। ठीक है। सो माइनस ऑफ आ वाला कॉफिशेंट उपर एक्स का, थले किहदा हैगा वाई का कॉफिशेंट। ठीक है। इन्होंने सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस कैंसल, के प्लस 3 के माइनस 5। इक्वेट किहदे इक्वल करना 5 के इक्वल, बिकॉज स्लोप इज गिवन, एदी स्लोप इक्वल्स टू दी स्लोप, स्लोप एंड स्लोप आर इक्वल। ओके। सो सिंपल इन्होंने स्लोप नू इक्वेट किया इत्थे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के दी वैल्यू फाइंड आउट करके दोबारा पुट कर दो ही रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है। इस तरीके के देखो नेक्स्ट एल्गोरिथम भी इदा ही चल रहा है, बिल्कुल सेम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस, इहदा ते इहदा इंटरसेक्शन किया। ठीक है। मतलब दिस लाइन प्लस के टाइम्स अदर लाइन, जो भी लाइन गिवन है के टाइम्स अदर कर देनी। ओके। फिर इक्वेशन बना ली आप सिंपली एक्स वाई बाहर निकाल के। ओके। कंडीशन की गिवन है, चेक द कंडीशन, एक्स इंटरसैप्ट इक्वल टू 3। एक्स का जोड़ा इंटरसैप्ट है वो 3 के इक्वल है। एक्स का इंटरसैप्ट का मतलब आ तुसीं किते आ ना करोगे आप क्या कि 3 के इक्वल है ना, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं सोचो कि यह एक्स का इंटरसैप्ट है ना, के प्लस 2 इज इंटरसैप्ट ऑफ एक्स। सोचो कभी नो बच्चे इंटरसैप्ट नहीं है, दिस इज द एक्स का एक कॉफिशेंट आ। ठीक है ना। एक्स का इंटरसैप्ट का मतलब होंदा वै कि एक्स ओवर ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। आप इंटरसैप्ट फॉर्म पढ़ी है। ठीक है ना। तो आप ए नू इंटरसैप्ट मनी दा। ठीक है। सो जी आ इक्वेशन है इनू आप इंटरसैप्ट फॉर्म च चेंज करना है। ठीक है। तुहानू याद होएगा कि अगर मैं कहा वा कि y इज इक्वल्स टू mx नहीं सॉरी ax प्लस by प्लस c, अगर मान लो कोई इक्वेशन गिवन आ। ठीक है। इनू स्लोप इंटरसैप्ट फॉर्म के किदां चेंज करी, मतलब इंटरसैप्ट फॉर्म च आवली इनू ये किदां लैके आईदा, मतलब कि मैनू ਇਹਦਾ इंटरसैप्ट पता लग जाए कितना किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ पता लगेगा मैनू। देखो असीं की करते हैं ax प्लस by
इज इक्वल्स टू माइनस सी कर दी सब तो पहले, ठीक है ना। एंड फिर की करीदा वा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1, इनू सारे की करीदा माइनस सी दे नाल डिवाइड कर दीदा, ठीक है। फिर एक्स इज इक्वल्स टू ए बाय सी माइनस, है ना, एंड वाई इज इक्वल्स टू माइनस सॉरी सी बाय ए आएगा इतने, so माइनस सी बाय बी इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द स्लोप। आ बन गई ना वाली इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई ना दी, ठीक है। चेंज करने का मैथड होंगे, तुसीं पिछे भी किया होया, दोबारा कर सकते हो ओके। सो इत्थे भी सिंपल आई वाला किया, कॉन्सटेंट टर्म एक साइड पर ले ली आपां, ठीक है। उस तो बाद इनू ये नाल की कर दिता, डिवाइड कर दिता, ताकि मेरे को ए वाली फॉर्म दी 1 इत्थे मेरे को बाहर बन जाए, ओके। इनू डिवाइड कर दिता, ए वाला कोफिशिएंट बच्चे नीचे लैके आ गए, जिस तरीके नाल मैं ए नीचे लैके आई हाँ, बी नीचे लैके आई हाँ, ऊपर वाली टर्म नीचे आ गई इदां ही, इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ द इंटरसेप्ट फॉर्म। आ वाली फॉर्म ये मैच कर रही है, ओके। नाउ की गिवन है कि एक्स इंटरसेप्ट 3 के इक्वल है ना। हुण एक्स इंटरसेप्ट नूं आपां 3 के इक्वल पुट कर देना, सिंपल एक्स इंटरसेप्ट तो आ वाला आ गया, ठीक है। इक्वल कि कर दो 3 दे, इतों स्टूडेंट्स आप सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, के की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू -1 इन दिस इक्वेशन, ठीक है। यू विल गेट द डिजायर्ड इक्वेशन, सिंपल, ओके। बस ध्यान ये रखना है कि इंटरसेप्ट की जगह तो इंटरसेप्ट ही पुट होना चाहिए, दिस इज नॉट इंटरसेप्ट कि a+2 नूं 3 के इक्वल ना पुट कर दो, गलत हो जाएगा, ओके। तो नैक्सट इज दी, देखो फिर वही वाला चीज़, find the equation of the line through the intersection of this and this which cuts off equal intercept from the axis। पहले तो इंटरसेक्शन वाली लाइन कट लेनी है, दिस लाइन प्लस के टाइम्स अदर लाइन, पहले तो इक्वेशन बना लो। हुण उन्होंने की क्या कि इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम एक्सिस बना रही है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि वही गल, पहले इंटरसेप्ट आप कढ़ लाँगे तो उन्होंने दोनों इक्वल रख देंगे, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी साढ़े को, ठीक है। सिंपली आ देखो इन्होंने की किया इस तरीके के नाल, आप पहले ये इंटरसेप्ट फॉर्म के स्टूडेंट्स आप चेंज कर लिया, ठीक है। इन्हों इंटरसेप्ट फॉर्म से चेंज किया है, दोनों इंटरसेप्ट बन गए, इंटरसेप्ट में इक्वेट कर दिता, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। के इज इक्वल्स टू -7/4, के की वैल्यू दोबारा वो पुट कर दी जी स्टार्टिंग वाली इक्वेशन से, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो नैक्सट इज दिस एग्जाम्पल नंबर 7, ओके। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो ध्यान, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस द इंटरसेक्शन। सिंपली पहली लाइन प्लस के टाइम सेकेंड लाइन, हूँ जी थर्ड लाइन कड्डी, वो कहते कि आ लाइन की है पैरलर है। देखो तुहानू पता है स्टूडेंट्स कि जो भी दो लाइन्स अगर पैरलर होन तो उन्होंने की हो जाती वै स्लोप्स की होंगे वै इक्वल होंगे, ठीक है। M1 इज इक्वल्स टू M2। तो सिंपली